चीन से दोस्ती पे सीडीएस बिपिन रावत की नेपाल को सलाह कि श्रीलंका से सबक ले। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो ये लाइन है ये सीडीएस साहब ने द्वितीय NIICE यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एंगेजमेंट की दूसरी सभा के तहत ये बात कही। उन्होंने नेपाल को ये कहा कि नेपाल भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए अपने किसी भी देश के साथ में अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात है कि चाइना से सतर्क रहने की, और वो इन्होंने इसलिए बोला कि उन्होंने जो राय दी कि आप श्रीलंका से सबक ले, उन्होंने ये लाइन इसलिए बोली क्योंकि आपको पता होना चाहिए ड्रैगन हमेशा से ही एक कमजोर देश को अपने आर्थिक पहले बोझ तले दबाता है, फिर उसका शोषण करता है। और एग्जाम्पल उन्होंने श्रीलंका का दिया। आप जानते हैं कि श्रीलंका का एग्जाम्पल क्यों दिया? फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि श्रीलंका का जो बंदरगाह है हब्बल टोटा, वो 99 ईयर्स के लिए लीज पे चाइना को श्रीलंका ने दिया हुआ है, और जिसकी 85% साझेदारी चीन के पास में है। अब आप बोलेंगे कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे फ़र्क ये पड़ता है कि उसने लीज पे 99 ईयर्स के लिए श्रीलंका से वो बंदरगाह ले लिया है, जिसकी 85% उसकी हिस्सेदारी खुद पे है, जिसमें मतलब वो उसका इस्तेमाल अपनी सैनिक गतिविधियों के लिए करता है। और हमारा देश भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है कि चारों ओर से किस प्रकार भारत पे दबाव बना दिया जाए, लेकिन वो भूल गया है कि हमारा भारत 1962 का भारत नहीं, आज का भारत है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपने गलवान में देख लिया होगा। और गलवान का उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि चाइना ने हमेशा से ही पीठ के पीछे से वार किया है। 1962 की कहानी ले लें, चाहे आप गलवान घाटी की कहानी ले लें, और भारत हमेशा से एक शांति प्रिय देश है और उसने अपनी मर्यादा हमेशा रखी है। 1962 में भी इन्होंने हिंदी चीनी भाई बोल बोल के हमारे पीठ पे चूरा घोंपा। और गलवान का तो मतलब समझ से परे था मेरी भी, क्योंकि मैं खुद वहाँ कभी पोस्टिंग रह चुका हूँ। और कभी भी मतलब एक दो देशों के सैनिकों के बीच में एक संधि है कि एक दूसरे के ऊपर में हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे, जिसका भारत ने साथ निभाया और भारत ने उस चीज़ की हमेशा से सम्मान किया। लेकिन उन्होंने हमारे पीठ पे एक बार वापस चूरा घोंपा और हमारे नियत्ते और हमारे सैनिकों के ऊपर में उन्होंने जानलेवा हमला किया। वो बात अलग है कि हमारा नुकसान जरूर हुआ, लेकिन उनका क्या हाल हुआ आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो फ्रेंड्स, सीडीएस साहब ने ये नसीहत इसलिए दी क्योंकि नेपाल हमारा छोटा भाई है। नेपाल से हमारी कला, सभ्यता, संस्कृति बहुत मिलती है। हम जो दो राष्ट्र हैं, हम दो राष्ट्रों के बीच में वैवाहिक संबंध, धार्मिक संबंध, बहुत अपनापन भी है। और दोनों जो देश हैं एक दूसरे का काफ़ी सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी राजनीति खराब है। राजनीति इतनी खराब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राजनीति अपनी भी कोई ज़्यादा खास अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी हमारे राजनेता भले कितने भ्रष्टाचारी हों, लेकिन देश के नाम पे जरूर उनमें जोश है, ये बात आप भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि नेपाल में पहले, जब इससे पहले भी जो शासनाध्यक्ष हुए हैं, उन्होंने चीन को कभी इतना ओपन सपोर्ट नहीं किया, यानी कि उनके लिए अपने दरवाजे इतने खुले कभी नहीं रखे जितना कि मिस्टर ओली जो अभी PM हैं, उन्होंने चाइना के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं। और जिस कारण वो क्या करता है कि उस हिम राष्ट्र को अपने आर्थिक बोझ के तले दबाना चाहता है, और उसके बाद में उसका प्रयोग वो अपनी सैनिक गतिविधियों के लिए करेगा, ताकि उसका मन में ये है कि वो चारों ओर से भारत को घेरे। लेकिन वो भूल चुका है कि हमारा भारत वो पुराना भारत नहीं है, ये आज का भारत है। ये घर में घुस के भी मारेगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। और फ्रेंड, छोटी सी एक और बताना चाहूँगा कि नेपाल के लोग, जो भारत में बहुत सारे नेपाल के लोग रहते हैं और यहाँ रह के वो अपनी रोजी रोटी भी कमाते हैं और ईमानदारी के साथ में काम करते हैं। और इसमें नो डाउट नेपाली मतलब नेपाली उसका इजिकल टू होता है ईमानदार। मतलब नेपाली इंसान की हमेशा से एक बहुत इज्जत करी जाती है, और उसका जो एक पूरा ढांचा है ना, उसको एक ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है। और इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि कारगिल वॉर का उदाहरण आप ले लें कि कारगिल वॉर के अंदर में हमारी गोरखा रेजिमेंट, जिसमें कि आपको पता है कि हिंदुस्तान के साथ साथ में नेपाली युवा भी हमारे साथ में हैं, और उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ के माँ भारती की रक्षा की है और दुश्मन के दांत खट्टे करे हैं, और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दी है।
तो वहाँ के लोग हमारे देश को बहुत प्यार करते हैं। इसमें कोई बिना ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। मैं खुद एक बॉर्डर इलाके का हूँ, मैं भले राजस्थान रहता हूँ, मेरा घर भी बिल्कुल बॉर्डर इलाके में ही है और नेपाल से हमारा बहुत ज़्यादा हमें पता है वहाँ की गतिविधियों के बारे में। तो वहाँ के लोगों की जो मेंटलिटी है वो बहुत इस प्रकार की नहीं है कि भारत के प्रति नेगेटिव वाली, वो तो थोड़ा बहुत राजनीति ऐसी हो रही है क्या कहें, लेकिन वहाँ के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि वो भारत का कभी साथ छोड़ें। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।